बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल नंबर 4 है हम ये कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और नीचे हमें इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें कहा जाएगा सोल्व द इक्वेशन और हमें कुछ इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें जो इक्वेशन है वो किस नेचर की दी गई है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वहां तो या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। हमारे पास ये इक्वेशन है, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर पूरी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको लेट करेंगे। पहली वैल्यू 3x² - 7x और -13, ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया a के बराबर। इसे हमने a के बराबर हमने लेट किया और जो सेकंड वैल्यू है उसको हम लेट करेंगे 2x² - 7x और -5, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू b। पहली वैल्यू को a के बराबर लेट किया और दूसरी वैल्यू को b के बराबर लेट किया तो लिखा सो अबव इक्वेशन बिकम्स, जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो किस इस तरह से बनेगी कि हमारे पास इस जगह पर क्या आएगा a, उसके बाद माइनस का साइन है और यहां पर b आएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड चेंज नहीं होगी, वो एज इट आएगी और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। हमने क्या किया, पहली वैल्यू को a का नाम दे दिया, दूसरी वैल्यू को b का नाम दिया और ऊपर वाली इक्वेशन में उनकी जगह पर a और b पुट किया और हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब यहां लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b we find a square and b square as। हम a स्क्वायर और b स्क्वायर के फार्मूले की मदद से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 इज इक्वल टू, ये एक फार्मूला होता है, हमने फार्मूला लगा दिया और राइट हैंड साइड पर a की जगह पर a की वैल्यू, a का स्क्वायर है तो उस वैल्यू का स्क्वायर, a की वैल्यू ऊपर मेंशन है 3x² - 7x और -30, ये स्क्वायर रूट a का स्क्वायर है तो ये a की वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, उसके बाद b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू नीचे गिवन है 2x की पावर 2 माइनस 7x और -5, ये स्क्वायर रूट और ये b की पावर 2। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो। यहाँ पर तीन कंडीशंस होती है, पहली वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का हो। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। ये प्लस की फॉर्म में आ गया और ये माइनस की फॉर्म में आ गया। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी और अंदर वाली वैल्यू जो है वो एज इट आएगी। अंदर वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे तो 2x की पावर 2 माइनस 7x -5। अब यहां पर माइनस का साइन था इसलिए इस पूरी वैल्यू को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। माइनस का साइन जब भी किसी ब्रैकेट से पहले होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो एज इट ही रहेगी, फर्स्ट वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकंड वैल्यू के साइन चेंज हो गए, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो +7x और ये माइनस है तो +5 आ गया। अब ये -7x और ये +7x कैंसिल हो गया, यहाँ बनेगा a + b और a - b एज इट आएगा, नीचे भी a + b इंटू a - b आ गए यहाँ पर। और 3x की पावर 2 में से 2x की पावर 2 बचा तो हमारे पास बाकी x की पावर 2 बचा और 30 माइनस का है और 5 प्लस का है, ऑपोजिट साइन है। जब ऑपोजिट साइन होता है तो माइनस का अमल होता है, 30 में से 5 गया बाकी 25 बचा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो हम साइन लगाते हैं। जब ऑपोजिट वैल्यू का साइन हो तो हम माइनस का अमल करते हैं और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं।
अब x को लिख सकते हैं x की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। यहाँ भी पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये किया था एक बार प्लस और एक बार माइनस, ऐसे भी यहाँ भी एक बार प्लस और एक बार माइनस, इन दोनों वैल्यू को लिखेंगे। ये बना x प्लस 5, एक बार प्लस हो गया, और x माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ पर क्या है, x माइनस 5, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी की जगह पर x माइनस 5, तो ये बनेगा, यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a माइनस बी की जगह पर उसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 5, और राइट हैंड साइड पर लिखेंगे x प्लस 5, वो वाली वैल्यू, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट आएगी। ये x माइनस 5 से कैंसल, तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, x प्लस 5, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, माइनस यहाँ b माइनस का है, यहाँ b प्लस का है, तो ये कैंसिल होगी। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस 5, और इक्वेशन नंबर 3 है a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस 5। ये कैंसिल हो गया, ये बना 2a इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल, 2x, तो यहां से a का आंसर आ गया हमारे पास x। ठीक है, a का आंसर हमारे पास आ गया x। अब a का आंसर इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में पुट करने से हमारे पास b का आंसर आएगा, तो हम यहां लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये a माइनस, a की जगह पर x आएगा, x माइनस b इज इक्वल टू x माइनस 5, x से कैंसिल, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 5, b माइनस माइनस से कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास a और b का आंसर आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b का आंसर जो है यहाँ पर जो आया है वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू x, देन तो ये क्या बना, 3x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू x। ये स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तभी हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू, ये x की पावर 2, ये स्क्वायर रूट, और ये जो ऊपर हमने लिखा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसल, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 3x की पावर 2 है, यहाँ पर 1x की पावर 2 है, 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब अगेन पहले हमने क्या किया था, a की वैल्यू यहाँ पुट की थी, अब b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग b इज इक्वल टू 5, देन तो b की ये वैल्यू लिखो, 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 5, ये स्क्वायर रूट आ गया, इज इक्वल टू 5। तो स्क्वायर रूट को खत्म करना है सबसे पहले, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वेयरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जो भी मेथड हमने करना है दोनों तरफ अप्लाई करना है, किसी एक साइड पर अप्लाई नहीं करना। तो ये बनेगा 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 5, ये स्क्वायर रूट
होल की पावर 2 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसल, 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 25। ये 25 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 5 और माइनस 25 राइट हैंड साइड पर बचेगा 0। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 2 की एक वैल्यू है, x की पावर 1 की भी एक वैल्यू है कांस्टेंट, माइनस 25 और माइनस 5 ये बनेगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, किसी एक को भी सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहां लिखेंगे हम सोल्व anyone। तो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं 3x की पावर 2x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर बनाना है, फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये 2x की पावर 2 और माइनस 30 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 60x की पावर 2 आ गया। ये हमारे पास एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास 7x। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर माइनस 60x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास माइनस 7x आंसर आए। तो छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं, वो है 2 का टेबल। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 60 आए, तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेगा, 30 टू 16 तो आंसर आ जाता है हमारे पास 60। अगर 30 में 2 ऐड करते हैं तो 32 आता है, 30 में 2 माइनस करते हैं तो 28 आता है। नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि 2 वाले फैक्टर 2 और 30 वाला फैक्टर नहीं बनेगा। 2 के बाद टेबल आता है 3 का, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 21 दा 20, 22 दा 40 और 23 दा 60। अगर हम 20 को और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर तो 60 आ रहा है, लेकिन 20 में अगर 2 ऐड करेंगे 23, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 आता है। इसका मतलब 3 वाला टेबल भी इन फैक्टर के लिए सेटिस्फाई नहीं है। 4 का टेबल, 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करके 16 आएगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर 50 में 4 ऐड करें 19, 50 में से 4 माइनस करें तो 11, नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब आते हैं 5 के टेबल पे, तो 5 और 12 ये आएगा 16। अगर 12 और 5 12 में से 5 निकाल दे तो हमारे पास आंसर बचता है 7। तो हमारे पास फैक्टर कौन से बने, 12x और 5x, ये हमारे पास माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 16x की पावर 2 आ गया और यहाँ माइनस 7x। तो ये हमारे पास प्लस 12x और प्लस 5x, ये ऐसे फैक्टर है जो ऊपर वाली हमारी दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो माइनस 7 है, इसकी जगह पर हम वो वाले जो फैक्टर हमने फाइंड किए हैं वो फैक्टर लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं 5 प्लस 5x और माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 7 की जगह पर मैंने ये वाले दो फैक्टर लिखे, प्लस माइनस 12x और प्लस 5x। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, पहली दो वैल्यू में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ 2x की पावर 2 में से x की पावर 1 कॉमन आ गया तो अंदर 2x बचा, प्लस 5x में से x कॉमन है तो अंदर 5 बचा। अब यहाँ से हमने ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बची ब्रैकेट के अंदर वो यही बने। तो अब 2 को लेने के लिए यहाँ हम 60 से 60 हमने कॉमन लिया, एक तो माइनस कॉमन लिया, एक 2 कॉमन लिया। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 टू द 12, ये हमारे पास 12 आ गया और ये वाली कंडीशन भी आ गई, 7x है तो x आ गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों वैल्यू के साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू थी, माइनस कॉमन लिया ये प्लस हो गया, ये भी माइनस की वैल्यू थी तो ये प्लस हो गया। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 6 5 13 इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू विद साइन ठीक हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 5 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में मौजूद है, यहाँ बनेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आएगा। तो ये x का यहाँ पर आंसर आ गया 6, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। यहाँ पर x का आंसर क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, ये प्लस है, दूसरी तरफ वैल्यू जाएगी तो माइनस हो जाएगी, यहाँ से x का आंसर आएगा माइनस 5/2। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास हमने ये बताना है कि कौन सी जो वैल्यू है इनमें से एक्सट्रीनियस रूट्स है। एक्सट्रीनियस रूट वो होती है जिनकी वैल्यू, अब दो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को बारी बारी अगर हम इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी।
तो इस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी। यहाँ लिखेंगे ऑन चेकिंग वी फाउंड -5/3 not satisfied the given equation, not satisfy the given equation, so extraneous, so -5/3 is an extraneous रूट्स। तो ये क्या हो गया, एक्सट्रीनियस रूट्स। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी 6, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो हमें एक इक्वेशन दी गई थी और हमें कहा गया था कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस नेचर की थी। इसमें सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन हमें नहीं दी गई थी। अगर तो वो दी गई होती तो या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते। तो हमने क्या किया, ये देखा कि इसके जो अंदर वाली वैल्यू है उसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो हमने क्या किया, तो इस वैल्यू को a के बराबर लेट किया और इस वैल्यू को b के बराबर लेट किया। हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब इस फार्मूले की मदद से हमने a और b एक नई इक्वेशन बनाई, यहाँ पर वैल्यू पुट की, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया और अगेन यहाँ पर फार्मूला यही बना। तो हमने एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी और एक ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों का हमने ऐड किया यहाँ पर, तो हमारे पास ये a का आंसर आ गया। यहाँ पर इस a के आंसर को इक्वेशन नंबर 1 या 3 किसी एक में पुट करने से हमारे पास b का आंसर आता है। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। अब ये जो वैल्यू हमने लेट की हुई थी, यहाँ पर बारी बारी a और b की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी मेथड अप्लाई होता होगा। मेथड अप्लाई करने के बाद तो हमारे पास x वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले a का आंसर x था वो लिखा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, इसे दूसरी तरफ शिफ्ट किया, सिंप्लीफाई किया, सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इक्वेशन बनी। इसी तरह b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखने के बाद स्क्वायर को खत्म करना था, इसलिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और नीचे वाली स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एज इन लिखी। ये 5 का स्क्वायर 25 है, दूसरी तरफ शिफ्ट किया, इसका साइन चेंज हो गया, सिंप्लीफाई किया, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम बनी। तो किसी एक को हमने सोल्व किया, किसी को एक को सोल्व करने से हमारे पास आंसर सेम आएगा। दोनों को 2 मरतबा सोल्व करने से बेहतर है एक ही मरतबा सेम कर सोल्व करें, क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन है। यहाँ पर x का आंसर मैंने 5/2 आया, यहाँ पर 6 आया। तो -5/2 पर ये वाली जो इक्वेशन है हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स है। ऐसी वैल्यू जिनको इस इक्वेशन पे पुट करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना हो, तो वो एक्सट्रीनियस रूट्स होती है, वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते। तो बाकी जो वैल्यू है वो सोल्यूशन सेट में लिख दी, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।